पन्ना की बाल कल्याण समिति का अजब गजब निर्णय। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को आरोपी के ही घर भेजने के मामले ने पकड़ा तूल। कलेक्टर बोले त्रुटि हुई है, फिर से आदेश को रिव्यू करने का पत्र लिखा है। खबरों के प्रायोजक है होटल एक्यू। होटल एक्यू में मात्र 1200 रुपये में रूम प्रारंभ। एक दुष्कर्म मामले में पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप केंद्र और महिला बाल विकास ने लापरवाही की हद पार कर दी है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए। पीड़िता को ही आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। पन्ना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 0 पर कायमी करते हुए दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में अब पन्ना कलेक्टर का भी बयान सामने आया है। बता दें कि आज दिन मंगलवार दिनांक 5 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर दिए हुए निर्णय पर फिर एक बार विचार करने को कहा है। दरअसल मामला फरवरी 2025 का है। पवई इलाके के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को आरोपी भगाकर ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को छतरपुर से गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। पीड़ित से नाराज परिजन उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए तो वन स्टॉप सेंटर में उसे ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से मार्च तक वन स्टॉप सेंटर में थी। इस बीच आरोपी जेल चला गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब पन्ना की बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग आरोपी के परिजन के ही घर उसे भेज दिया, जहां जमानत से छूटे आरोपी ने नाबालिग के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। मामला पन्ना एसपी के पास पहुंचा तो छतरपुर के बड़ीगढ़ में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई। मैं पुलिस अधीक्षक पन्ना से विगत दिनों मेरे पास एक पत्र आया था, जैसा आप कह रहे हैं कि समिति ने आदेशित करके आरोपी के पक्ष में ही भेजने का आदेश किया है। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, इसके बारे में जो अधिनियम और नियम हैं उनमें ये प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति को ये ध्यान उसका आकृष्ट कर सकता है कि आपके आदेश में संशोधन अपेक्षित हो तो वो करें। तो तदनुसार ही मेरे द्वारा तत्समय ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को पत्र से सूचित कर दिया गया था कि आपके आदेश में जो त्रुटि प्रलक्षित प्रथम दृष्टया है उसको संशोधित करते हुए ठीक करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दी थी एक बार, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। पन्ना का ये मामला मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। किस तरह से एक रेप पीड़िता को आपने पुनः उन लोगों को सौंप दिया जिनने उनका रेप किया था, ये कहाँ का न्याय है? इसी को बोलते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। उसके बायलॉज में लिखा है CWC की, जो भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहा हो वो इस पर सदस्य नहीं बन सकता। पर इसमें कई सदस्य ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से संपर्क रखते हैं। उस रेप पीड़िता नाबालिग को, जो कि पास्को एक्ट के अंतर्गत एक बार मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद उस बच्ची को पुनः उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया, रेप के आरोपी के पास भेज दिया गया, जिससे उसका पुनः बलात्कार हुआ। मतलब बलात्कार किसने कराया? CWC ने कराया, शासन ने कराया। किसने कराया? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस बच्ची का भाई, उससे मेरी बात हुई है और वो खमरिया, पटना खमरिया का रहने वाला है, सिमरिया के पास। उससे मेरी बात हुई है, उसने आवेदन दिया था, उसका आवेदन ले लिया गया, पर उसको पावती नहीं दी कि जाओ तो बच्ची घर आएगी। 3 माह से बच्ची बंद है। उसका पिता नहीं है बच्ची का, उसकी माता और भाई है। भाई दिल्ली में काम करके घर गुजारा करता है, तो ना उसकी बच्ची को वहाँ सौंप रहे हैं। एक कैद में बच्ची को डाले हुए हैं और उसका हमें तो लगता है तीसरी बार बलात्कार कराने की तैयारी कर रहे हैं लोग।